नमस्कार दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसदों को बीजेपी में जाने के बाद से सभी विपक्ष में खलबली मचा हुआ है। सभी विपक्ष के नेता लोग चिंतित हैं कि पता नहीं अगला टारगेट कौन है, ऑपरेशन लोटस के अगला शिकार कौन से नेता कब और कैसे होगा, ये किसी को पता नहीं है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में भाजपा की तरफ से आए हुए थे रोहन गुप्ता, जो खुद ऑपरेशन लोटस के शिकार हुए हैं। अब वो महोदय एंकर के सवालों पे फंसे। साथ में थे उद्धव ठाकरे के पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी तो एक दूसरी दुनिया में आजकल जी रहे हैं। वो श्रीमद् भागवत गीता के पाठ सुनाने लगे। मतलब बहुत मजा आया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा। आपने 9 ठिकानों पर उसके छापेमारी की और 9 दिन बाद उसने बीजेपी का पटका पहन लिया। देखिए, तो वो नीट एंड क्लीन हो गया। ईडी का मामला है। देखिए, एक ईडी का मामला है। ईडी को पूरी तरीके से जांच करनी हो, वो बीजेपी हो कोई भी पार्टी, ईडी को जांच करके तथ्य सामने लाने चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जब उप नेता बनाना था राघव चड्ढा के जाने के बाद में, तब इनका नाम चल रहा था और उनका नाम नहीं आया, इसलिए इन्होंने छोड़ी। तो तथ्य तो आने चाहिए। मैं उसको कहीं पे भी, ईडी ने अगर केस किया है तो ईडी को पूरी जांच करके जो भी पार्टी का जो भी व्यक्ति हो, हकीकत देश के सामने लानी चाहिए। पर इस नहीं आती ना। वो कैलाश गहलोत पर जल बोर्ड के भ्रष्टाचार का बाकायदा ईडी ने रेड की और ईडी की रेड के 3 महीने बाद कैलाश गहलोत बीजेपी का टिकट पाकर चुनाव लड़ गए। कहां आया अभी तक खुलकर? गरिमा जी, एक राजनीति मैं आपको बता रहा हूं, 10 में से 7 सांसद आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद ने आज आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में उसका विलय किया। हमारे संविधान में प्रावधान है कि 2/3 से ज्यादा अगर पार्टी के सांसद छोड़ते हैं तो इट इज अलाउड। क्यों प्रावधान है कि अगर 10 में से 7 सांसद कोई पार्टी छोड़ते हैं, इसका मतलब उसकी जो विचारधारा है या उसके मूल मुद्दे से जो सांसद है अग्री नहीं करते। इस पर मैंने कोई सवाल रोहन नहीं, इस पर मैं कोई सवाल कर ही नहीं रही हूँ भाई। वो एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू नहीं होता, दैट इज वेरी मच वैलिडेटेड। मैं कुछ और पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं ईडी को बाकायदा सच्चाई सामने रखनी चाहिए। 2024 में अरविंद केजरीवाल के सबसे ताकतवर मंत्री के घर पर ईडी का छापा हुआ। पॉलिटिकल पार्टी, देखिए, ईडी ने रेड की, उसकी जांच करे। उस व्यक्ति का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस, 2 अलग मुद्दे हैं। और अगर उसको आपको लगता है कि साथ में, तो उसको देश के सामने लेके आइए ना। हर बार आक्षेप करने से क्यों हो जाता है? अच्छा, यानी भ्रष्टाचार, यानी आप ये कह रहे हैं रोहन वानसे, नहीं रोहन वानसे, आप ये कह रहे हैं, इन लोगों पर आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी सीबीआई छापेमारी करे, ये बिल्कुल अलग मसला है। वो आदमी बीजेपी में रहे, ये बिल्कुल अलग मसला है। उसकी बात है। अगर किसी को कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, ईडी साहब उसको आपको तथ्य देने पड़ेंगे ना देश के सामने। ईडी की रेड होने से कर लिया, उसके लिंकेजेस बताइए ना। या तो मैं लिंकेजेस की बात कर रहा हूं कि शराब घोटाले में ट्रेल मिला है कि 100 करोड़ का पैसा आम आदमी पार्टी को मिला है, जिसमें से 45 करोड़ गोवा में खर्च हुआ है। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 के 23 लोगों पर मुकदमा चलाने लायक सबूत भी नहीं पाए और बाकायदा कह दिया कि जांच एजेंसी वो सबूत पेश नहीं कर पाई। जी, आज हाई कोर्ट में वही मुद्दा जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आएगा, तब उसको आप वेट करिए। तथ्य है और आप देश की कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि अगर तथ्य के बिना किसी को जेल में रखा गया तो देश की कोर्ट के ऊपर हम सवाल उठा रहे, नहीं उठा सकते। अच्छा रोहन, ये अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, कमाल बताइए ना, ये इतना कमाल का खेल कैसे होता है कि जितने विपक्षी अगर विपक्ष में है तो वो भ्रष्टाचारी। भाई 70,000 करोड़ के घोटाले की आरोपी थी एनसीपी भोपाल में 2023 में, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। और 3 दिन बाद एनसीपी टूटकर अजीत पवार बीजेपी में ले आए तो वो वित्त मंत्री बना दिए गए। वो जो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी आदमी था, वो उसको वित्त मंत्री बना दिया। बिल्कुल, आपके सवाल वाजिब है। आज भी वो जांच चल रही है। जो जांच का रिजल्ट आएगा देश के सामने लेके आइए ना। अजीत पवार इज नो मोर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। आपको और एक सवाल पूछ रहा हूँ। राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी, तब कांग्रेस की सरकार उसके बाद में आई। राजस्थान की जब बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस ने सारे आक्षेप किए थे वसुंधरा जी के। उनके बाद छत्तीसगढ़ में सरकार हुई। आज उनकी सरकार आने के बाद में रोहन गुप्ता जी में तथ्य थे, तो आज तक जांच क्यों नहीं हुई? रोहन गुप्ता जी कोई जांच पानी का बंद करते हैं? हाँ, बताइए। इनके सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपको जवाब देना शायद आसान हो जाएगा। एक किसी प्रोमिनेंट नेता का नाम बता दीजिए आप, जो भाजपा का हो और जिस पे ईडी की कार्रवाई चल रही हो या भाजपा में जाने के बाद उस पे रेड हो गया हो, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, कलकत्ता के शुभेंदु अधिकारी हो, बंगाल के मुकुल रॉय हो, अजीत पवार हो। बहुत नाम है, बहुत लंबी फहरिस्त है। इनमें से किसी नेता पे आपकी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद अगर ईडी की रेड पड़ी हो तो एक आध नाम बता दीजिए। मैं आपको यही बोल रहा हूं सुकेश जी, ईडी की रेड पड़ने से आप बीजेपी को जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो लिंकेज, आप भी तो बड़े पत्रकार हैं, आप डिबेट में आके इतने साल से बोल रहे हैं, आप लेके आइए ना लिंकेजेस।
मैं कहा ना ये हमारा काम थोड़ी है। किया है। अरे ये हमारा काम है मैं लेकर। उल्टा बोल रहा हूँ। आप लिंकेजेस लेके आइए, आप तो बड़े पत्रकार हैं सुकेश जी, इतने सालों से कर रहे हैं, लेके आइए, देश की जनता के सामने रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आकलन के माध्यम से नहीं हो अच्छा, सकता है ठीक, ना। ओके रोहन, विपक्ष से मुझे ठीक है रोहन, गरिमा ठीक है, जी, ठीक इस है। मुद्दे को क्लियर करना बहुत ठीक, जरूरी है। नहीं, एक मुझे सेकंड। चीज बताइए सुकेश जी, आपने अभी कहा हेमंतो विश्वास शर्मा, एक मिनट रुकिए, जिसे भी आपने नाम दिया एनसीपी, क्या विपक्ष के सामने जो भी आप भ्रष्टाचार के आरोप कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट नहीं है क्या? मुझे बताइए कौन सी नहीं, विपक्षी विपक्ष का पार्टी काम ने नहीं उसके है। साथ- गरिमा जी नमस्ते। देखिए, बार बार डिबेट में लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोषी है, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाती है, ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन झाड़ू, ऑपरेशन घड़ी, जो भी नाम आप दीजिए। हम मानते हैं कि दोषी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, दोषी हम लोग हैं जो हम अपने दलों में ऐसे ऐसे लोगों को इतना बड़ा नेता बना देते हैं जो पहले छोटे नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। ये जो 7 लोग आज गए हैं, ये 7 लोग क्या कोई जनाधार वाले नेता है कि इनके जाने और न जाने से करिश्मा खत्म हो जाएगा? ये व्यापारी हैं, कुछ हीरो हीरोइन है, कुछ सेलिब्रिटी है, कुछ क्रिकेट खेलते हैं। इनको आपने बड़ा बनाया, जब ये बड़े बने, चमकदार बने, तो स्वाभाविक सी बात है इनके दाम लगेंगे, ये अच्छी जगह, खूबसूरत जगह परोसे जाएंगे या इनका गुलदस्ता बनेगा। यही होता है। तो आप इसमें किसी को अगर दोष ये- क्यों देना? हाँ, तो फिर ये कोई भाई ये दूध जो- पीते शिशु नहीं है। आनंद दुबे, तो फिर आम आदमी पार्टी को ये विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए ना, कि पंजाबियों को धक्का और बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। हाँ। हमने बंद कर दिया, हमारी शिवसेना ने बंद कर दिया। हम लोग कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, हमें तारीख पे तारीख दी जा रही है। हम जानते हैं कि 200-300 साल बाद जरूर हमें न्याय मिलेगा। हमारी आत्माएं कहां होंगी हमें नहीं पता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति क्यों जा रहा है, कभी आपने इसका कारण देखा? अरे भाई, वहां उनको जगह मिल रही है, उनको संपत्ति मिल रही है, कौन सी उनको जगह खुशियां मिली मिल एकनाथ रही है, शिंदे उनको को, आनंद इज्जत मिल दुबे? रहा है, मान सम्मान, क्या नहीं, मिल रहा है? सब गायब। ये फिर एक छोटा सा, ये कहीं हम सुपरफिशियल चले जाते हैं। भाई, एकनाथ शिंदे को अलग कर दिया, एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ाना महाराष्ट्र में। अरे, पहले एकनाथ शिंदे जी को तोड़ा और पहले मुख्यमंत्री बनाया। पहले बीजेपी देती है, फिर बीजेपी शोषण करके लेती है। ये बड़ा खेल है गरिमा जी। आप तो इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। गीता में कहा है, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आप और हम तो जनता है, आम आदमी है, हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टियां ताकत के लिए राजनीति करती हैं, ये साधु संत नहीं है, ये त्याग और समर्पण नहीं जानती। ये एक ही चीज जानती हैं, साम दाम दंड भेद। उसमें सारी पार्टी आ गई, आनंद दुबे की भी आ गई, लेकिन रोहन गुप्ता इतने बड़े हृदय से ये नहीं बोल सकते इतने बड़े चैनल पर। उनकी मजबूरी है, थोड़ी बहुत अधूरी है, लेकिन क्या करूं, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। आनंद रोहन दुबे, गुप्ता जी, खूब आनंद आगे दुबे, बढ़ो, आनंद सारी दुबे- पार्टियां तोड़ दो, हाँ, देश को पूरी तरह से कब्जे में ले लो, ना, विपक्ष मुक्त भारत बना दो। कोई आनंद बात दुबे, नहीं। आनंद दुबे, एक मध्य इसकी प्रदेश लीला में सुनिए समाप्त ना, हो जाएगी। आनंद दुबे भाई, एमपी में, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार से 22 विधायक टूट कर गए ना। 100 से ज्यादा कमलनाथ के साथ जीत कर आए थे, वो 22 क्यों चले गए? ये सोचेगा विपक्ष गरिमा अपने जी, गिरेबान में झांककर। गरिमा जी, 10 सेकंड, हाँ। 10 सेकंड। एक व्यक्ति बम के फूटने से घायल हो गया, व्यक्ति से पूछा गया, व्यक्ति जी आपको दिखा नहीं बम है? बोला नहीं, दिखा। बम जी आए, पहले मेरे बगल में बैठे, बोले मैं फूटना चाहता हूं, फूटूं? बोले फूट जाओ। मैं फूट गया, मैं घायल हो गया। आपका सवाल तो ऐसे है, अरे जब लोग टूट के जाएंगे तो बीजेपी उन्हें लेगी ना, बीजेपी क्यों छोड़ेगी? अगर वृक्ष से फल गिर रहे हैं, अच्छा, तो माली या जो उसको हाँ। देखभाल करता है वो अपने झोले में रखेगा। अच्छा, तो ये जो 2/3 चले गए, ये जो इसमें गलती फल की है, हाँ। वृक्ष की है, तोड़ने वाले की नहीं।
अरे वो गीता पढ़ के आए, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो आनंद दुबे जी से अब कुछ मत पूछिए आप। आनंद दुबे, हाँ तो वही तो जो हो रहा है होने दो सुकेश भाई, आप कर हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, मैं समझ गया। ये गरिमा नहीं समझ पा रही है भाई। परसों टीएमसी टूट जाए तो क्या करोगे, नरसों डीएमके टूट जाए तो क्या करोगे? जिसके टूटना भाग्य में है उसे आप और मैं रोक पाएंगे? आनंद दुबे 2/3 ये बिक कर गए, डर कर गए, झुक कर गए, ये जो तो 2/3 चले गए, ये क्यों गए भाई? उसने बीजेपी कमाल है गरिमा जी, टूट रहा है बीजेपी, गरिमा जी टूटा क्यों? मैं कोई अंतर्यामी हूँ? मैं क्या कोई संत हूँ कि मैं कोई सन्यासी हूँ या ये बता पाऊं? अरे ये हरिशंकर केवल और केवल वो बता सकते हैं जिनका हृदय परिवर्तन हुआ है। ठीक है। आपके चैनल पे बाकी चैनलों की तरह से आरएसएस के 3 आदमी आते हैं, एक तो प्रवक्ता आते हैं, एक विश्लेषक आते हैं, एक दूसरे आदमी आते हैं, लेकिन आज के चैनल पे बीजेपी का और आरएसएस का कोई आदमी नहीं आज आया। ये बड़ी अजीब बात। बैठे हैं रोहन गुप्ता? नहीं, रोहन गुप्ता है, वो हमारे भाई हैं, वो तो डेपुटेशन पे वहां पर गए हुए, वो तो कांग्रेस में थे पहले रोहन गुप्ता जी। तो अब सवाल यह कि चैनलों के ऊपर भी जो प्रवक्ता के रूप में बीजेपी से आ रहे हैं, वो तमाम लोग आ रहे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए। हाँ, सब आयाते थे। आई एम वेरी मच ऑन द सेम पेज विद यू। सब आयाते थे और मुझे तो नाम याद करने में भी बहुत तकलीफ नहीं होगी। जगदम्बिका पाल से लेकर आरपीएन सिंह तक और जितेंद्र प्रसाद तक और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक, और सब आयाते थे। कैरी ऑन सर। हरिशंकर गुप्ता, भय और लालच, इसका शिकार होकर सारा राजनीतिक खेल हो रहा है। ये बिल्कुल साफ है। आपने बहुत अच्छी तरीके से शुरू के अंदर ही पूरी डिबेट समाप्त कर दी थी। जो आपने विश्लेषण किया है उसके हिसाब से भय और लालच जो है वो हो गया है। और आज में मतलब भाजपा नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। आरएसएस जो आज ये सरकार आरएसएस की सरकार है, जमीन पर कार्यकर्ता आरएसएस का नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी कहां है? और जैसे मैंने कहा कि प्रवक्ता भी उनके अब तो दूसरी पार्टियों से आए हुए आते हैं। अच्छा, आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं हरिशंकर गुप्ता, वो जो 2024 के बाद आरएसएस ने अपने सारे आर्टिकल्स में इशारा किया था कि 2024 में महाराष्ट्र में इसलिए फटका लगा क्योंकि एनसीपी से गठबंधन कर लिया। आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जितने आयातित लोग हैं ये गले की हड्डी बनने वाले हैं। मेरी बात सुनिए, आप उस तरफ भी इशारा कर रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा और सिद्धांत की बात करता रहा है। और एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, अडवाणी जी थे, तब ये बात चलती हुई थी। ऐसा बात नहीं है, उसका पालन भी हुआ करता था। लेकिन आज क्या है, आज आरएसएस भी ये सरकार तमाम सत्ता का खेल जो चल रहा है ये आरएसएस ही चला रहा है। आरएसएस ही पार्टी को नाम बदल देना चाहिए। हमारे यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तमाम विश्वविद्यालयों में होता है, एबीवीपी के नाम से लड़ता है, वो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है छात्रों की आरएसएस की। तो राजनीतिक रूप से है, तो आज बार बार जो झूठ बोलते हैं उसका नकाब उतार दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मत बुलाया करें जिनके नाम को आप आरएसएस के लोगों को बुलाया करें, क्योंकि वही राजनीतिक संगठन है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।